एक सिलेंडर बना लिया जाता था। गोल होने की वजह से पहिया बड़ी आसानी से ढलान पर लुढ़कता था। वो पथरीले रास्तों पर उछलता और तेजी से नीचे जाता था। हमने भी हिसाब लगाया है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से ढलान पर लुढ़कते पहिए से वही बल पैदा होता है जो करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती कार की टक्कर से होता है। जब पहिया घूमता है तो उससे गति पैदा होती है। जब वो जमीन जैसी किसी स्थिर चीज से टकराता है तो उससे टक्कर का बल पैदा होता है। इसका एक चक्कर एक कार दुर्घटना के जैसा होता है। वो बार बार होता रहता है। इतना ही नहीं, ढलान से नीचे आने पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से रफ्तार भी बढ़ जाती है। उससे वो टक्कर और ज्यादा खतरनाक होती चली जाती है। लेकिन पहिया ढलान से नीचे जाते वक्त बचा रहे, इसके लिए इंजीनियरिंग की कई चुनौतियों से निपटना जरूरी था। पहिया इतना हल्का हो कि उसे ढलान पर चढ़ाया जा सके, इतना भारी कि उसे गति मिल सके और इतना मजबूत कि पत्थरों से टकराने के बाद भी बचा रहे। पहिया घूमता है तो उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है, लेकिन उससे निकलने वाली ऊर्जा कहीं तो जाएगी। वो जाती है उससे बंधे इंसान में जब वो जमीन से टकराता है। इंजीनियरों ने इस प्रयोग के लिए करीब 90 किलो का एक एंथ्रोपोमॉर्फिक पुतला दिया। ये एक भारी चीज है। हमें एक भारी चीज को एक खास ऊंचाई पर रखना पड़ता है। इससे निकलेगी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वजन कम होने पर वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। फिर गुरुत्वाकर्षण अपना काम करेगा और इसे ढलान से नीचे खींचेगा। इस पुतले पर जी लोडिंग स्टिकर लगाए जाएंगे, जिनसे पता लगेगा कि पहिए से सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगती है। हर स्टिकर तभी काम करेगा जब उसके ऊपर एक खास बल पड़ेगा। इससे इसमें भरा सफेद तरल लाल हो जाएगा। ये है लाल वाले जो 50 जी के लिए है, मतलब हड्डी टूटने पर लाल होने वाले। हम इन्हें वहां लगाने जा रहे हैं जहां हड्डियां टूट सकती हैं। 50 जी का मतलब है किसी पेशेवर फुटबॉल मैच में किया गया एक जबरदस्त टैकल। ये नारंगी रंग के स्टिकर 75 जी के बल पर लाल होते हैं, जिसका मतलब है कि अंदरूनी अंगों में लगने वाली चोट और वहां से खून बहना। हम इन्हें इसके सीने पर लगा रहे हैं। जब पेरिस में प्रिंसेस डायना की कार टकराई थी, तब 75 जी के बल से ही उनकी पुल्मोनरी आर्टरी फट गई थी। अगर सिर पर 100 जी के बल से चोट लगे तो तुरंत इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए हम इसके सिर पर 100 जी का ये हरा स्टिकर लगा देते हैं। साइकिल से गिरने पर अगर जमीन से सिर टकराए तो वो टक्कर 100 जी की होती है। अब मैं हर जगह ये स्टिकर रहे हैं। कुछ ही देर में हम इसे लुढ़काएंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ रूडी। 3, 2, 1। मालूम है इसके साथ क्या होने वाला है? ये जब भी पलटेगा इसका चेहरा जमीन से टकराएगा। इस बेचारे को बहुत तकलीफ होगी। हाँ, इसे दर्द बहुत ज्यादा होगा, बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, देखते हैं। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ढलान से नीचे जाते समय इसकी रफ्तार कितनी कम थी। बार बार हिचकोले खाने और इससे बंधे बोझ की वजह से इसकी रफ्तार कम हो गई, लेकिन इससे पुतले का सिर भी बार बार आगे पीछे टकरा रहा है। जब ये पलटता है तो इससे इसका सिर सीधे जमीन से टकराता है। जब इस बेचारे के सिर की ये हालत हो सकती है तो इसकी गर्दन तो टूटनी ही है। बार बार की टक्कर से पुतले के सिर पर चिपके जी लोडिंग स्टिकर भी हरकत में आ गए। इसका मतलब था कि इसके सिर पर 100 जी की जानलेवा टक्कर पड़ रही थी। नीचे जाते वक्त सीने पर लगे 75 जी के स्टिकर भी लाल होने लगे। इसका मतलब था कि इसके अंदरूनी अंगों में भी जानलेवा चोट लग रही थी। इन नतीजों से तो यही लग रहा है कि ऐसे पहिए से बंधे इंसान की फौरन ही मौत हो जाती होगी। नीचे जाते वक्त सिर्फ इसके सिर पर ही चोट नहीं लग रही, बल्कि जब सिर ऊपर होता है तो उसे काफी झटके भी लगते हैं। सिर का इस तरह से घूमना इंसान की जान निकालने के लिए काफी है। नाक पर भले ही चोट ना लगी हो, पर सिर के बार बार घूमने से उसकी गर्दन तो अंदरूनी अंगों में चोट लगने या उसकी जान निकलने से पहले ही टूट गई होगी। जाहिर है कि ये पहिया जान ले देता था।
इस तरह से पहिए से बंधा इंसान तमाशा देखने वालों को भी एक संदेश देता था। रोम के कानून बेहद सख्त थे और सजा देने के लिए तरह तरह के पहिए बनाए जाते थे। हमें ऐसे पहियों के भी सबूत मिले हैं जो बेहद पतले होते थे और उन्हें हाथ से चक्री की तरह घुमाया जाता था। जल्लाद पहिया घुमाता था और सजा याफ्ता शख्स आग या कीलों भरी सतह पर खिसकता था। ये पहिया इस बात का सबूत है कि इंसान अगर चाहे तो वो रोजमर्रा की बेहद मामूली से मामूली चीज को भी ऐसे हथियार में बदल सकता है जो किसी इंसान को बहुत ही दर्दनाक और हैवानी भरी मौत दे। एक बार मैं